एआई 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 हर जगह पर है एआई। आप मोबाइल उठाओ एआई, थंबनेल बनाओ एआई, वॉइस रिकॉर्ड करो एआई। भैया डिजिटल बोर्ड कहाँ पीछे हटने वाला था, तो डिजिटल बोर्ड में भी एआई आ गया। अब डिजिटल बोर्ड में अगर एआई आ गया है तो आखिर क्या इंपॉर्टेंस है एआई की, क्या रीजन है एक अच्छे हार्डवेयर के साथ। हमेशा कहता हूं एक अच्छे हार्डवेयर के साथ में सही एआई क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो टीचर, मैं जानता हूं कि एक हमारी ऑडियंस है, बड़ी इनोसेंट ऑडियंस है, बड़ी बेसिक ऑडियंस है। छोटे छोटे बिहार के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के छोटे छोटे रूरल एरिया से हमारे डिजिटल बोर्ड हमसे लेती हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि एआई क्या होता है। तो एआई सिंपली, आप देखेंगे जब भी कभी इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे और यहां पर भी, तो एआई कुछ भी नहीं है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है जो इंसानी दिमाग की तरह काम करके उसमें सोचने की क्षमता, लर्न करने की क्षमता और उसको परफॉर्म करने के लिए बनाई गई है। बेसिकली जितना भी डाटाबेस है, जितने भी इंसानी तरीके से सोचकर चीजें की जाती है, वो सब आपको एआई के फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे कि भैया एआई का यूज सही तरीके से अगर टीचर करना चाहे तो कैसे कर सकता है। तो पूरा टॉपिक होने वाला है कुछ एआई के फीचर्स जो टीचर को स्टार टीचर बना सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई साहब आखिर एआई टीचिंग में नीड है या नहीं। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है ना, ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है, पर इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं तो मुझे मसला हो रहा था, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन कैसे निकाली जाए, इमेज कैसे निकाली जाए। तो ड्यूरिंग इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल बनाया और सर्कल बनाने के बाद में ऑटोमेटिकली यहां पर मेरे एआई का ऑप्शन आया और मैंने यहां पर सर्च कर लिया इस एआई के बारे में। तो टीचिंग के दौरान ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो भैया मैं एक लेक्चर ले रहा हूं जहां पे मैं डिजिटल बोर्ड में एआई का इंफॉर्मेशन बता रहा हूं और एआई की डेफिनेशन मुझे यहां से निकल के आ गई, इससे रिलेटेड इमेजेस मुझको यहां से निकल कर आ गई। द बेस्ट पार्ट ये है इंपॉर्टेंस, ये है नीड एक्चुअल में हर एक टीचर, हर एक कंटेंट क्रिएटर को, कि सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं अपने पेपर में भी इन सब चीजों को लिख कर लाया हूं, तो मैं इसको कर देता हूं साइड, तो मुझे एआई हेल्प करता है। देखो अभी ये जो स्मार्ट, एडवांस, एक्यूरेट और बेस्ट हार्डवेयर के साथ में जिस एआई पैनल को मैं रिकमेंड करने जा रहा हूं वो है एआई वर्फ का टर्बो एआई। आगे का जो वीडियो होने वाला है वो टर्बो एआई के कुछ ऐसे एडवांस यूनिक एआई फीचर है जिस पे हम लोग बात करेंगे और आपको पूरी तरीके से इस पर एक्सप्लेनेशन में छोटी छोटी चीजों में दूंगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे ही देख लेते हैं, मैंने आपको एआई के बारे में, अब मुझे टॉपिक पढ़ाना है। जैसे आप सपोज प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, आप कोई भी लेक्चर पढ़ा रहे हो, पर उस समय पर अगर आपके पास में सपोज क्या नहीं है, उस समय पर आपके पास में उस टॉपिक की कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं एआई की मदद ले रहा हूं। अब मैं एआई की मदद कैसे ले रहा हूं, तो देखो यहां पर मैं अब क्या लिख रहा हूं, टॉपिक क्या है मेरा, तो टॉपिक है मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, ये मेरा टॉपिक है। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ इस टॉपिक को मैं ऐसे सर्कल बनाता हूं और अब इस टॉपिक पे मुझे और क्या क्या चीज आपको बतानी चाहिए बीइंग अ टीचर, तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको स्मार्ट व्हाइट पे लिया और यहां पर मेरे पास में इस एआई में ऑप्शन क्या क्या आ गए, सर्च एआई, माइंड मैप और एआई टॉपिक्स। अब मुझे पहले, सबसे पहले इसके बारे में टॉपिक क्या क्या पढ़ाने चाहिए, अगर मैं बीइंग अ टीचर एआई टॉपिक निकालना चाहूं तो मैं इस पे क्लिक करता हूं और कुछ ही देर के अंदर आप देखेंगे, थोड़ा समय लगता है ना, एआई की पूरी जो स्पीड डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है किस चीज पर, वो डिपेंड करती है इंटरनेट की स्पीड पर। अब जैसे एआई टूल्स, प्रैक्टिकल एआई टूल्स इन क्लासेस, उसके बाद में इथिक्स इन एआई, मॉरल इश्यूज इन एआई। तो अगर मैं एआई के बारे में पढ़ा रहा हूं, मेरे पास प्रेजेंटेशन नहीं है, तो मुझे पता है कि इन 4 टॉपिक पे मुझे पढ़ाना है। अब जैसे मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट करा और इस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद में अब मैं क्या करता हूं, हमारे एआई के पास जाता हूं, बोलता हूं भैया इस पे माइंड मैप बना के दे दो। मतलब अब इस पर मुझे कौन कौन सी चीजें और बढ़ानी है, इसको और डिटेल में बता दो।
तो ये माइंड मैप आ गया मेरे पास में। अब देखो एआई एजुकेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ एआई टूल्स, डेफिनेशन ऑफ एआई टूल्स। अब डेफिनेशन एआई टूल्स को भी मुझे फर्दर और माइंड मैप के थ्रू आगे बढ़ाना है, तो मतलब डेफिनेशन ऑफ एआई टूल में मैं इस पे सिलेक्ट करता हूं, इस पे जाता हूं और यहां पर डेफिनेशन ऑफ एआई को भी फर्दर जनरेट करता हूं और यहां पे और अच्छे से एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूं। बहुत सारी चीजें हैं जो समझाते समझाते बताते बताते एआई आपके लेक्चर्स को, चीजों को बेटर बना देगी। अब क्या गारंटी है इसकी एक्यूरेसी की? तो भैया जितना मैंने अभी अपने डिजिटल मार्केटिंग के लेक्चर, कुछ एआई के लेक्चर जहां जहां पर डिलीवर करे, एआई वॉफ के डिजिटल बोर्ड को ले जाकर वहां पर प्रैक्टिकली टेस्ट करके देखा, मैं आपको बता दूं 95 केसेस में एआई वॉफ का जो आउटपुट आया वो बहुत ही अच्छा रिलेवेंट आया। अब थोड़ा सा इसको और अलग लेवल पे लेके जाते हैं। अब बहुत सारे टीचर्स पेपर सॉल्व करवाते हैं, इक्वेशन करवाते हैं, है ना, और उन सब चीजों को डिस्कशन करना चाहते हैं बच्चों के बीच में। अब जैसे देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने में टीचर अपनी मेथड बता सकता है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ एआई से करवा लो, नहीं तो फिर बच्चा बोलेगा कि हम एआई से पढ़ लेते हैं ना साहब, आपकी क्या जरूरत है। बट नहीं, जैसे अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में समय लगता है। हम ये देखते हैं कि क्या हमारा एआई इस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व करके दे देगा। तो अब देखो एआई पे यहां पे सर्च हो रही है, देखिए यहां पे एआई पे सर्च हो रही है प्रॉपरली। क्यों एआई जरूरी, आप समझिएगा, समय कितना बचेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एआई ने अपना एक प्रॉपरली सॉल्यूशन बता दिया। आप जो भी मैथ्स के टीचर है, एक बार आप चेक करिएगा, क्वेश्चन ये है और क्वेश्चन का आंसर क्या एआई ने सही बताया, है ना। अब थोड़ी और एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं और जाते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, जो कि ये है कि भैया एक बना बनाया हमारा एक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैं इसको ही एआई से पूछ लेता हूं कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बाद में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी निकाल के रखा हुआ है। मैं यहां से एआई पे एआई सर्च कर लेता हूं। अब एआई क्या कर रहा है, अपनी इंटेलिजेंस से इसको जनरेट कर रहा है। मैं बता रहा हूं टीचिंग के दौरान एआई को इस तरीके से यूज करें। अब देखिए द करेक्ट आंसर इज डी, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। अब आपको मैं थोड़ा सा एक चीज और दिखाता हूं कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इसका आंसर क्या था। तो करेक्ट आंसर यहां पर डी ही था। ये देखिए, ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है और इसका आंसर भी डी है। इतनी एक्यूरेसी, इससे ज्यादा क्या लोगे? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो, क्या ये एआई वॉफ ने जनरेट किया या किसी ने जनरेट किया? नहीं भाई साहब, इसके पीछे गूगल के थ्रू पूरा इंफॉर्मेशन डिटेल और गूगल का एआई सर्च इंजन यूज हो रहा है। सब कुछ गूगल का हो रहा है। बेस्ट पार्ट एआई वॉफ की जो मुझे पसंद आई वो ये है कि 3 ईयर का इसका लाइसेंस है और अनलिमिटेड सर्च है। बाकी की जो एआई देख रहा हूं ना, वहां पे बनाया जा रहा है बिल्कुल क्या, आपको कॉइन्स दे रखे हैं, टोकन दे रखे हैं ना। सिंपल सी बात है, आपको टोकन दे रखे हैं कि भैया 10,000 टोकन, मतलब 1 साल में इंसान 10,000 सर्च कर सकता है। कैसे करेगा भाई? टीचर को आदत लग गई ना एआई की, तो कैसे करेगा टीचर? अब पढ़ाते पढ़ाते फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या लगा, अब देखो सारे फीचर भी दिखाते जा रहा हूं और प्रैक्टिकल तरीके से आपको एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूं। ये टॉपिक है हमारा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, सपोज फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस एक टॉपिक है। इसको पढ़ाते पढ़ाते टीचर ने देखा कि भाई ये जो वर्ड है ये काफी डिफिकल्ट है, इसके बारे में बच्चे डाउट भी पूछ रहे हैं। अब मैं क्या करूं, या तो मैं ऐसे पेपर उठाऊं और ऐसे देखना स्टार्ट करूं बुक उठा के, या फिर मैं यूज करूं एआई का। अभी देखो एआई वॉफ के जो फीचर है ना, क्यों अच्छे हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे क्लिक किया और यहां पे क्लिक करके सर्कल एंड गो पे गए। अब सर्कल एंड पे गो पे जाने के बाद कुछ सेकंड वेट करा और यहां पे मैंने इसको ऐसा सर्कल बनाया और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये मेरा एआई इसे सर्च करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी है। अब इंफॉर्मेशन तक सीमित नहीं रखेंगे हम लोग चीजों को, इससे बेटर क्या, यहां पर फोटोज भी आ गए, इमेजेस भी आ गई और ये गूगल से सजेस्टेड इमेजेस है, आप समझिएगा। अब उसके बाद में यहां पे क्वेश्चन भी आ गया। अब जैसे व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ, ये पे क्लिक करा, है ना। अब उसके बाद यहां पे आप देखो क्वेश्चन भी आ गया, क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। अगर आप इंसर्ट करना चाहो तो आप इंसर्ट भी कर लो। इसके बाद में क्या, एक क्वेश्चन का आंसर यहां आ गया। दूसरा क्या है, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी देखना है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, ये पूछ लो। यहां पे आप इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लो। तो एआई जो कर रहा है ना, वो एक अलग ही लेवल पे वर्क कर रहा है। बहुत इजी और सिंपल सी भाषा में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहीं पर मुझे कुछ एआई से पूछना भी है तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा और आस्क एआई करूंगा कि यहां पे मेरे को डायरेक्टली एआई से कुछ बात कर लेता हूं, कुछ पूछ लेता हूं।
तो मैं अगर करता हूं अपन क्या सर्च करें यहां पर, तो यहां पर मुझे अबाउट सन पूछना है, तो मैंने यहां पे सन अबाउट लिख दिया। अब देखो ये जो है एआई किस तरीके से आपसे जनरेट करता है। कुड यू प्लीज क्लैरिफाई व्हाट डू यू मीन बाय सन अबाउट, आर यू आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट सन, तो लिख दो यहां पे यस। अब मैं सन के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूं। फिर ऐसा कम्युनिकेशन मेरा एआई के साथ में कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक मैं अपनी चीजों को और भी आगे ना लेके जाऊं। देखिए हाउ टू इंप्रूव वेबसाइट एसईओ। अब देखिए ये सन के बारे में ये इंफॉर्मेशन मुझको और आ गई, राइट। तो ऐसा जो एआई करता है ना, ये एक अलग ही लेवल की चीजें होती है जो मुझे पर्सनली लगता है कि भैया एआई की मदद से आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो अगर कोई टीचर कहता है कि भाई सब कुछ एआई कर देगा तो हम पढ़ाएंगे, क्योंकि भाई आपको पढ़ाना पूरा नहीं है। मैंने आपको बड़ी स्टेप से समझाया है कि कैसे एआई की मदद से आप 1 आवर का जो लेक्चर है ना, अप्रोक्सीमेट 60 मिनट का जो लेक्चर है उसे आप कन्वर्ट कर पाएंगे कितने में, आप मिनिमम 30 मिनट में कन्वर्ट कर पाएंगे। हालांकि मेरे लेक्चर्स लॉन्ग होते हैं क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। वही आप देखोगे यूट्यूब पे से कई सारे वीडियोस है कि 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा पूरा ये टॉपिक, 60 मिनट में पूरा वो टॉपिक। वो कैसे पॉसिबल है? वो इस तरीके से पॉसिबल है। मतलब कई बार आप एआई को गलत प्रूफ कर दो, एआई को सही प्रूफ कर दो, एआई की सर्चिंग की और इंपॉर्टेंस बढ़ा दो, ये सब कुछ है। मतलब ये सारी चीजें जो होती ना, ये एक एडवांस स्मार्ट डिजिटल बोर्ड को, देखिए मार्केटिंग के नाम पे कोई भी पैनल दे देना ये मैं चाहता नहीं हूं। और मैंने हमेशा आपको बताया कि भैया एड्यूस्कॉट से अगर आप जो भी पैनल लोगे, आज देखो मैंने कितनी फाइट करके 3 ईयर के लाइसेंस के साथ अनलिमिटेड इनफाइनाइट सर्च के साथ में एआई वॉफ्ट का पैनल लाया आपके सामने, एआई वॉफ्ट टर्बो एआई, ये पैनल आपके सामने आया है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब आप पैनल ले रहे हो तो वो ड्यूरेबल होना चाहिए। अब ये पैनल कौन सा है? तो ये पैनल एक्चुअली सीवीटी मदरबोर्ड के साथ नहीं है, ये पैनल मैन्युफैक्चर्ड भी सीवीटी के द्वारा ही है। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। कभी मन करेगा कभी कुछ पूछिएगा, हालांकि समझिएगा कि सीवीटी मदरबोर्ड के साथ में पैनल आते हैं, नोट सॉफ्टवेयर वो बात अलग है, पर ये मैन्युफैक्चर्ड भी सीवीटी में है। सीवीटी क्या है? तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो एआई वॉफ्ट, मैक्सअप, व्यूसोनिक, बैंक्यू इन सब को प्रोवाइड करती है। तो भाई साहब अगर मैं कुछ रिकमेंड कर रहा हूं तो पूरी श्योरिटी के साथ में रिकमेंड कर रहा हूं। और आपको आखिरी में यही कहूंगा कि भैया अगर अच्छा डिजिटल बोर्ड लेना है तो एड्यूस्कॉट्स के पास आइए, आपका बजट बताइए, हम एआई, नॉन एआई, एंड्रॉइड 13, 14 आपके बजट में पूरा सॉल्यूशन बना के देते। चाहे वो हमारा एडवांस प्रो लेंस पीटीजेड कैमरा हो या पॉडकास्ट वाला एक नया कैमरा हो, जो भी हो। देखिए भारत के नंबर 1 स्टूडियो सेटअप प्रोवाइडर बने हैं नंबर 1 प्रोडक्ट के साथ में, नहीं तो क्या बात थी इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में। एक लोकेशन से हमने शुरू किया था, आज हमारा पटना में, दिल्ली में, यूपी में, महाराष्ट्र में एक्सपीरियंस सेंटर है। आप जाके एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। पर मेरा ये मानना है, अगर आकाश सावकार का वीडियो देखा है, रेफरेंस देखा है, जो यहां दिख रहा है वो घर बैठे आपकी अपनी लोकेशन पर आपको मिलेगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप सच में मेरे इस टाइप के क्रिएशंस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे अपना स्टूडियो लगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।